ऋषि रामानंद का उद्धार करना। ऋषि रामानंद स्वामी को गुरु बनाकर शरण में लेना। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार हेतु आए थे। उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र गुरुअत भक्ति विधि से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों के झाड़े जंत्र करके वे काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद ज्ञान व गीता जी तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा वह भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के पश्चात 84 शिष्य और बनाए थे, जिनमें रविदास जी, नीरू नीमा, गीगन और राजस्थान के राजा पीपा ठाकुर आदि थे। कुल शिष्यों की संख्या 1484 कही जाती है। वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि मुख्य पुराणों की कथा करते थे। प्रतिदिन 52 सभाएं ऋषि जन किया करते थे। काशी के क्षेत्र को विभाजित करके मुख्य वक्ताओं को प्रवचन करने के लिए स्वामी रामानंद जी ने कह रखा था। स्वयं भी उन सभाओं में प्रवचन करने जाते थे। स्वामी रामानंद जी का बोलबाला आसपास के क्षेत्र में भी था। सर्व जनता कहती थी कि वर्तमान में महर्षि रामानंद स्वामी तुल्य विद्वान वेदों व गीता जी तथा पुराणों का सार ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्वभाव अनुसार अर्थात नियमानुसार रामानंद स्वामी को शरण में लेना था। कबीर जी ने संत गरीबदास जी को अपना सिद्धांत बताया है, जो संत गरीबदास जी 12वें पंथ प्रवर्तक चुरानी धाम हरियाणा वाले ने अपनी वाणी में लिखा है। गरीब जो हमरी शरण है, उसका हूँ मैं दास। गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। गरीबदास ढूंढ फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, हरदम संगी बिछुत नाही है महबूब सल्लौना वो। एक पलक में साहेब मेरा फिरता 14 भवना वो, ज्यों बच्चा गऊ की नजर में यूं साई कसंत। भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत, कबीर कमाए आपनी कबहू न निष्फल जाएं। 7 समुंदर आड़े पड़े मिले अगाव आए, सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेतायुग में वेदविज्ञ ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव ने परमेश्वर कबीर जी को बालक रूप में प्राप्त किया था। भक्तमती कमाली वाला जीव उस समय दीपिका नाम की विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी। वही दीपिका वाली आत्मा वेदविज्ञ ब्राह्मण की पत्नी सूर्या थी, जो कलयुग में कमाली बनी। यही दोनों आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपति वेदविज्ञ तथा सूर्या था। उस समय भी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी शिशु रूप में इन्हें मिले थे। इसके पश्चात भी इन दोनों जीवों को अनेकों जन्म व स्वर्ग प्राप्ति भी हुई थी। वही आत्माएं कलयुग में परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुई थी। पूर्व जन्म के संत सेवा के पुण्य अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने उन पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए लीला की। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उस समय कबीर देव जी के लीला में शरीर की आयु 5 वर्ष थी। स्वामी रामानंद जी महाराज का आश्रम गंगा दरिया के आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2 वर्ष 6 महीने वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की पौड़ियों सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाव लकड़ी का जूता सीढ़ियों पर लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगी। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे, जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला एक रुद्राक्ष या तुलसी की लकड़ी के एक मनके की कंठी यानी माला जो वैष्णव पंथी पहनते हैं, बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे अंधेरे के कारण स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर पौड़ियों पर बैठ गए।
स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहाँ आकर सो गया होगा। इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इनके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्धान हुए तथा अपनी झोंपड़ी में आकर सो गए। कबीर परमेश्वर ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया।